हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम बाद मैं एक लॉन्ग वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ रिसेप्शन में, वो भी आरती दी के, जो आपको पता है मेरी सबसे फेवरेट दी है आरती दी। तो उनके देवर के रिसेप्शन में, और शादी में मैं नहीं जा पाई क्योंकि कोई रीजन था। मेरे घर में फैमिली में मेंबर आए हुए थे और जानवी की भी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो मैं उनकी शादी में नहीं जा पाई, तो वो बहुत गुस्सा हुई थी। तो अब हम जा रहे हैं रिसेप्शन में फाइनली, और ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे। मुझे जरूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ, जरूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपको सारा आगे का दिखाती रहूंगी कि हमने क्या क्या मस्ती करी और कौन कौन आ रहा है। और मैंने लेंस लगाए देखो, और मेरा मेकअप देखो। सबसे पहले आप, ये मैंने खुद से किया है, तो कोई भी ना देखो कमी नहीं निकालेगा। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया अपने हिसाब से, जैसा भी मुझसे हुआ, बट मैंने फिर भी कर लिया। तो आप लोग जरूर बताना कैसा लग रहा है और मैं कैसी लग रही हूँ। मोटी लग रही हूँ। चल जैसे भी लग रही है, फिर मैं आपको बाकी का दिखाऊंगी आगे आगे हमने क्या क्या किया, क्या क्या मजे करे। तो मेरे साथ व्लॉग में बने रहिएगा। चलते हैं। हे गाइस, फाइनली हम निकल तो गए हैं, लेकिन हम बहुत लेट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। जो प्रोग्राम स्टार्ट होना था वो 7 बजे स्टार्ट हो चुका था, और हम घर से ही निकल रहे हैं 7:30 बजे। और हमारे यहाँ से जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो 1.5 घंटे का है, सोचो। और अभी हमें 1.5 घंटा लगेगा पहुँचने में। बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, पता नहीं क्या होगा। मुझे तो कभी कभी लगता है कि, और मैं देर नहीं कर रहा, मैं बहुत जल्दी रेडी हो गई थी, मेरी गलती भी नहीं है ना, मैंने लेट किया। बट कैब नहीं मिल रही थी हमें, हम बहुत मुश्किल से हमें कैब मिली। अब देखते हैं क्या होता है, बस खाना बच जाए। कि खाना बच जाए, जहाँ करके कुछ तो मिल जाए। देखते हैं अब आगे क्या होता है, कितनी देर में पहुँचते हैं। वहाँ पे पहुँच के दिखाती हूँ मैं आपको। ये आरती दीदी की ननद थी। मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि डीजे चल रहा था, और अगर मैं ब्लॉग पोस्ट करती तो भाई कॉपीराइट आ जाता। तो मैंने मोस्टली जगह वही करा है, वॉइस ओवर करा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये उनकी आरती दीदी की देवरानी है, रेड साड़ी वाली, वो जो लहंगे में थी वो ननद है उनकी। और जिनके मैं पैर छूँगी ये भी उनकी जिठानी जी हैं आरती दीदी की। ये लोग बहुत प्यारे हैं, इतना प्यार करते हैं, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी। मतलब कोई इंसान यार अपने फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करता है, एकदम मुझे ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे छोटा बच्चा होता है ना, प्यारा सा, वैसे ट्रीट करते हैं लोग। अपने फैमिली की तरह बिल्कुल रखते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है यार ये चीज़ देख करके ना। और ये है यहाँ पर सोनिया दीदी हैं, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। फिटनेस वाली दी है, इनका नाम मुझे नहीं पता, बट इनकी हाइट नेट निमिता है शायद, नमिता या निमिता नाम है दी का। तो बहुत, ये भी बहुत प्यारी हैं, जब भी मिलती है ना बहुत प्यार से बात करती हैं, और इतना अपनापन है इनके अंदर भी। और ये बहुत भक्त है। राधे राधे इन्हें बहुत पसंद है कि जब भी मिलती है ना राधे राधे ज़रूर करती हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। आगे मैं देखती हूँ कि जिस जिससे मिलवाऊँगी आप लोगों को ज़रूर बताती रहूँगी। ये आ गई आरती दीदी, और ये मुझसे बिल्कुल बात नहीं कर रही, गुस्से में, क्योंकि मैं शादी में नहीं गई थी। देखो कितने गुस्से में है मुझसे, बट फिर भी मैंने मना लिया किसी तरीके से, क्योंकि मैंने शादी वाला और रिसेप्शन का सारा एक साथ ही वसूल कर लिया था। डांस मैंने एक साथ ही कर दिया था सबका कंटिन्यू। तो इन लोगों को थोड़ा गुस्सा इनका शांत हो गया था, वरना बहुत गुस्से में थी, मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। और देखते देखते आ गई जूफ़ी मैडम, जिनका हम बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। ये है जूफ़ी भी काफ़ी अच्छी इन्फ्लुएंसर है, बहुत मेहनत करती हैं। और एक ये यूट्यूबर भी है। यूट्यूबर रिसेप्शन पार्टी कम लग रही थी, यूट्यूबर पार्टी ज़्यादा लग रही थी। इतने यूट्यूबर्स थे, बाप रे बाप। आरती दीदी की जो जान पहचान है बहुत गजब है, सीरियसली। हम यहाँ पर बता रहे थे हमें कितनी मेहनत लगी आने में। ये तो जिया ये तो ऑल टाइम फेवरेट यार है, ये बहुत अच्छा है यार, ये तो ऑल टाइम फेवरेट वाले इंसान है। तो यहाँ पर हमने की मस्ती वस्ती, और हम एक दूसरे से गले लगना भूल गए थे। फिर याद आया कि हम एक दूसरे से तो मिले ही नहीं। फिर हम यहाँ पर हमने मस्ती मजाक करी। और मैं आगे आपको मिलवाऊंगी सीमा दीदी से, जो सबसे ज़्यादा पार्टी में मेरा ध्यान रखती है, वो है सीमा दीदी। ये बहुत अच्छी हैं, ये भी ये अहमदाबाद से आई थी। इनको जब बुलाओ ना तब आ जाती हैं, इतनी प्यारी हैं, इतना अपनापन। और यहाँ पर कुछ फैंस थे जिन्होंने फ़ोटो खिंचवाई थी। तो कितना अच्छा लगता है यार जब लोग आपको प्यार करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है ना। थोड़ी सी वो होती है ना कि यार हाँ, हमने भी थोड़ी सी अपनी जान पहचान बनाई है, लोग हमें पसंद करते हैं, लोग हमें प्यार करते हैं। लोग जब कोई बोलता है ना दी आप बहुत अच्छा डांस करते हो, अरे आप तो परी हो ना, तो एक प्राउड सा फील होता है कि कोई तो है जो हमें हमारे उससे जानता है, जो हमें हमारे नाम से पहचानता है। तो ये भी एक यार प्राउड वाला मोमेंट होता है। अब कैसे समझाएं, मैं शब्दों में नहीं बता सकती इस मोमेंट को ना।
बट अच्छा था यार, ये मोमेंट भी बहुत प्यारा था। और फिर मैं मिली शीतल दी से। शीतल दी से भी मेरी भी पिछले इवेंट में ही मुलाकात हुई थी, तब से बहुत अच्छी जान पहचान हो गई हमारी। ये है राशि दी और वो थी शीतल दी। तो इनसे भी काफ़ी अच्छी जान पहचान अब हो गई है। पहले तो नहीं जानती थी, बट मैं आरती दीदी के थ्रू सबको जानने लग गई हूँ। ये शॉपहॉलिक पेज है एक, उनकी ऑनर है पिंक में, वो क्या कहते हैं, कृतिका जीनत है, उनका जो चांदनी चौक में है उनका शोरूम, वो थी। ये आ गई यहाँ पर गुरमीत दी। इनका मेकअप, मैं तो फ़ैन हूँ इनके मेकअप की। क्या मेकअप करती है यार, कितना भी नाच ले मेकअप टस से मस नहीं होता, पसीना एक नहीं आता, समझ ही नहीं आता ऐसा क्या लगाती है। हम तो हमेशा इनका मेकअप ही पूछते रहते हैं। देखो यहाँ भी हम इनका मेकअप ही पूछने लग गए थे। बहुत सुंदर मेकअप करती है और बहुत सुंदर है भी, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी लगती हैं। फिर हम लोग को यहाँ पर डिसाइड कर रहे थे, डांस की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि ये दी बहुत लेट आई थी, शीतल दी वगैरह, तो डीजे वगैरह हट गए थे। तो हम फिर से सोच रहे थे कि किसी तरीके से लगवाया जाए। आरती दीदी को बुला के हमने यहाँ पर हम डिसाइड ही कर रहे थे कि प्लीज़ आरती दी एक बार डीजे चलवा दो, और क्योंकि 10 बजे के बाद अलाउ नहीं था। और वो नेहा थी, नेहा नवनीत, जिसे आप लोग जानते होंगे, मेरी बहुत पुरानी दोस्त है नेहा नवनीत। यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे थे डीजे वाले से, प्लीज़, मैंने उनको भेजा। सबसे अच्छी बात तो मज़ेदार बात थी ना, हम सारी की सारी लेडीज़ रिक्वेस्ट पता है क्या कर रही थी, कि प्लीज़ एक बार डीजे चला दो, एक बार हम आपके उसका प्रमोशन कर देंगे। फिर मैं गई इनके राशिद दी के पास, मैंने कहा दी आप बोलो ना जाके कि मैं इनका प्रमोशन कर दूंगी आपके डीजे का। और आज राशिद दी तुरंत चली गई। फिर शीतल दी को भी बुलाया गया कि शीतल दी आप भी थोड़ी सी अप्रोच लगाओ ना, कि हम प्रमोशन कर देंगे, आपका डीजे और ज़्यादा अच्छा चलेगा। दी हंसने लग गई, कह रही ऐसा नहीं हो सकता। फिर आरती दीदी आई, आरती दीदी ने डांस वगैरह लगवाया, फिर हम सब लोगों ने मिलकर डांस किया, बहुत डांस किया था। आप लोगों ने डांस का व्लॉग देखा ही होगा, हम लोगों ने इतना डांस किया था, बाप रे बाप। और ये है आरती दीदी की जेठानी, बड़ी वाली जेठानी, सबसे बड़ी वाली जेठानी, ये भी बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा। ये भी इतना प्यार करती है ना, इतना प्यार, और उनसे इतनी सुंदर लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे महारानी उतर के आई हो कोई। कितनी सुंदर लग रही है ना, बहुत प्यारी। यहाँ पर एंट्री हुई सचिन भाई की। सचिन भाई तो किसी पहचान के मोहताज है नहीं भाई, उनको तो हर कोई जानता है, और हमने इनसे इतने मज़े लिए, बहुत मज़े लिए थे शर्मा दीदी और मैंने। कौन कौन वो फिर आई किट्टो जी और अमित भैया वगैरह, नेहा दी वगैरह, सब लोग साथ में आए थे, क्योंकि ये लोग एक पार्टी में गए थे, तो ये लोग बहुत लेट आए थे। मेरे ख्याल से 11 साढ़े 11 बजे, 11 बजे समथिंग आए थे ये लोग, तो काफ़ी लेट हो चुके थे। और ये है प्रेरणा क्रिएशन वाली दी, जिनके साथ हम खाटू श्याम वगैरह गए थे, आपने देखा ही होगा इनको पहले भी मेरे साथ। तो हम लोग डांस किए, देखा रही मुझे तुम्हारे साथ एक डांस के लिए बनानी है, मैंने कहा हाँ ज़रूर बनाएंगे। आपने मेरे को इनके साथ डांस में भी देखा होगा, हमने एक रील पोस्ट करी थी। ये भी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, बहुत ध्यान बहुत रखती हैं। और वंदना दी को तो आप जानती हो। मेरे साथ हर जगह ही देख रहे हो इस टाइम, तो आप वंदना दी को कहीं नहीं रुकेगी बस मम्मी के अलावा। मुझे परी के साथ रील बनानी है, मैंने तो वो भी नहीं बनाया। नहीं ये बनाएगा भाई, आपको नहीं आता। अरे एक सेकंड रुको, भाई बनाएगा, मैं तो फोटो ले रहा हूं, मैं तो फोटो ले रहा हूं, हमें सिर्फ फोटो ले रहा हूं। ले भाई ये फोटो थी। ये जो आपको ग्रीन कलर की ड्रेस में दिख रही है, ये है सोनिया दी। ये भी काफ़ी अच्छी इन्फ्लुएंसर है, मैं इनकी वीडियोस वगैरह देखती हूँ। तो ये सब भी इनके साथ ही आई थी, किट्टो जी के साथ ही आई थी। तो यहाँ पर हम सब खड़े होकर बात कर रहे थे। संजय भैया बताइए, मुझे आप लोगों की प्यारी प्यारी बातें मुझे समझ में नहीं आती, सही बताऊं तो। वो कह रहे हैं ठंड ज्यादा, कान बंद पड़े हैं इस समय। है ना, अगर आप लोग की बात समझेंगे ना, पता नहीं हम लोग कहाँ चले जाएंगे। ये सही ना। ओह भाई साहब, तू बस मेरी बेइज्जती कर रहा है। मैं उस दिन भी नहीं
है नेहा दी, नेहा आशीष तिवारी, इन्हें कौन नहीं जानता, आप लोग तो ज़रूर जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ये भी आई थी पार्टी में, तो इनसे भी बहुत अच्छी मुलाकात हुई, हमारी पहली मुलाकात थी। बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बाकी तो आप सब लोग जानते ही हो। तो हम लोगों ने खूब ढेर सारी बातें की और यहाँ पर सीमा दी रील बनाने की तैयारी की। मैंने कहा चलो रील बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए सीमा दीदी और मैं और नेहा दी, हम सब ने तीनों ने यहाँ पर डिसाइड कर रहे थे कैसे हमें रील बनानी है, कैसे नहीं। और यहाँ पर जा रही थी मेरी छोटी प्यारी सी दीदी से कि दीदी मैं लेट हो रही, मैं जा रही थी, ठीक है। यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे, बहुत सारी बातें भी की हमने यहाँ पर यार। आपको पता है, मैं बस एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, जो इंसान जैसा होता है वैसा दिखाता नहीं है, जैसा दिखाता है वैसा वो होता नहीं है। सोशल मीडिया की सबसे गंदी आदत है ये चीज़ें। मैंने यहाँ से जाने के बाद सबके व्लॉग्स में देखी कि जो इंसान जितना शूट करता है वो चीज़ प्रॉपर दिखाता ही नहीं है। जैसे मैंने जो चीज़ शूट करी सब खुल के दिखाया, किसी चीज़ का डर नहीं था। बट मैंने जब लोगों के व्लॉग्स देखे ना, तो फिर मैंने चीज़ रियलाइज़ की कि जो इंसान जैसा होता है वो ट्रस्ट में आपको उतना ही दिखाया जाता है जितना जनता से प्यार मिल सके, दैट थिंग। इससे ज़्यादा आपको दिखाया नहीं जाता। और पता नहीं क्यों, मुझे खुद नहीं पता लोग ऐसा क्यों करते हैं। सोशल मीडिया पे भी भैया इतना फेक क्यों बनना है ना, लोग ऐसा करते हैं जबकि तो ये चीज़ गलत है यार। आप जिसके साथ जिस तरीके से रह रहे हो बिहाइंड द कैमरा एंड फ्रंट ऑफ द कैमरा, जैसे भी आप रह रहे हो वही चीज़ दिखाओ आप दुनिया को भी। बट पता नहीं क्यों करते हैं लोग, ऐसा करते होंगे यार। यहाँ पर फिर हम सब लोग चले गए, देखो फिर फोटोशूट हो रहा था, जितने भी सारे इन्फ्लुएंसर वगैरह आए थे सबको फोटोशूट वगैरह हो रहा था। कोई कैमरे में समा ही नहीं रहा था यार। सारे लोग थे, मेरे ख्याल से आधी से ज़्यादा तो दिख ही नहीं रहे यहाँ पर। इतने सारे लोग थे, इतने सारे लोग, तो भाई समझ नहीं आ रहे थे कैसे खड़े हो तो कैसे फ़ोटो खींची जाएगी। बट खिंचवानी तो थी सबको। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम फोटो बनाए थे, प्यारी सी बिटिया आई है, सचिन भाई से पकड़ के ले जाएंगे, किसकी बेटी इतनी प्यारी सी, इतनी प्यारी सी। ऐसे लहंगे पहनते ही क्यों? झाड़ू भी लगाने की जरूरत नहीं है। झाड़ू लग रहा है, सब पटोर के ले जाओ। गलती क्या? देखो किसी का लहंगा इतना, इनका देखिए कितना ऊपर है, इनका देखिए कितना